हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की बात करेंगे। जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या कुछ चलता रहता है, क्या कुछ है उनके मन में आपके लिए। एंड उनके मन में जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपके लिए कितनी ट्रू है, क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम आपकी भी एनर्जी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, आपकी भी एनर्जी को यहाँ पे एक तरीके से इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी हमें जानना ज़रूरी है। कहते हैं आप लोग ना कि दी हम कैसे कनेक्ट करें खुद को। अरे कनेक्ट तो कर सकते हो ना आप, मैं बताती हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है, और आपके बारे में। दोनों की ही एनर्जी को हम चेक करने वाले हैं। कार्ड्स निकालते हैं। बी पॉजिटिव, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिएगा। अपने पार्टनर के बारे में आपको सोचते रहना है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहना है आपको, ठीक है। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। Okay, thank you so much. Okay, 3 of Cups का कार्ड है। Okay, यहाँ है मेरे पास मैजिशियन की एनर्जी। यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Cups, okay. Ace of Wands, okay. Six of Swords, Devil, okay. The World, Sun, Knight of Wands, 10 of Swords, एंड मेरे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पे जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखा जाए तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी में ये पर्सन इन्वॉल्व हो चुके हैं और थर्ड पार्टी की वजह से आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत 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 प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में डेविल की एनर्जी एंड 3 ऑफ कप्स, यस। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इशू है और आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, जिस भी थर्ड पर्सन के साथ है, उससे इनका फिज़िकल रिलेशन भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करेगी, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कार्ड्स के थ्रू, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर फिज़िकली थर्ड पार्टी की तरफ एडिक्ट हो चुके हैं।
यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ज़्यादा बातें कर रहे हैं और इसी कारण से आपसे ये पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब ये थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता है, बट थर्ड पार्टी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, जो कि आपके पार्टनर को सेक्सुअली अपने तरफ इन्वॉल्व करने की चाहत रखती है और रख रही है, कर रही है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर हैं बड़े मैच्योर, ठीक है, लेकिन जिस भी पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में गए हैं, जिस भी पर्सन के साथ ये फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर के इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पर्सन जानते हैं कि ये पर्सन भी सिर्फ मुझसे यही चाहता है या चाहती है। इसके अलावा उस पर्सन को कोई इमोशनल नीड नहीं है, कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल बॉन्ड जो है आपके पार्टनर को नहीं लगता है। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है, थोड़ी बहुत जो बातें हैं, ठीक है, वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता ना कि परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है मुझे, जहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी का मोटिव जानते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं इनका यूज़ ही कर रहा है या कर रही है। ठीक है, और उसी के थ्रू ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि भाई जैसे भी हो, जो भी हो, जितना भी कुछ हो, है ना, हर एक तरीके से बातें होनी चाहिए, हर एक तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत लंबे टाइम से गैप चल रहा है। बहुत एक तरीके से कहूँगी कि आप दोनों ने सोचा नहीं होगा जिस तरीके से गैप चल रहा है, जिस तरीके से ये गैपिंग वाला सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिखता है कि भाई आप दोनों के बीच में बहुत गैप है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से उस तरीके से नहीं जा पा रहे हो जिस तरीके से आपको जाना चाहिए। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपके लिए एक होता है ना कि आपके लिए पूरी तरीके से रेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखता है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि कमिटमेंट को लेकर के आप दोनों के बीच में कुछ बातें रही हैं, कुछ बातें अधूरी रही हैं। आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट ही नहीं थी, है ना, शादी की कोई कमिटमेंट नहीं, रिलेशनशिप की कोई कमिटमेंट नहीं। बातें भी होती तो ऐसी कि लगता है कि जैसे कि अब जो है ना आप दोनों नहीं समझ पाओगे, है ना। तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई कमिटमेंट भी बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में रही हैं, चीज़ें थोड़ी सी आप दोनों के बीच में गड़बड़ रही हैं। आप दोनों का जो इस तरीके से बिहेवियर है, आप दोनों का जो इस तरीके से जिस तरीके का एक होता है ना कि इस तरीके का कनेक्शन कहीं ना कहीं तकलीफ़ और दर्द देने वाला ही कनेक्शन रहा है। आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शंस बढ़े हैं, ये कनेक्शंस थोड़े बहुत नहीं रहे हैं, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली आप दोनों ने एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे को फील किया है, एक दूसरे के अंदर आप दोनों ने एक दूसरे को ना जैसे होता है ना कि एक दूसरे को जानकर समझ कर के देखा है। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितनी जल्दी बातें हो जाएं या
जितना जल्दी सब कुछ हो गया था, है ना, उतनी जल्दी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन के इन और आउट करने से बहुत परेशान रहे हो। आपको परेशानी इस पर्सन के इन और आउट करने से रहा है। आपने हमेशा ट्राई किया कि ये पर्सन आपके लिए पूरा 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 एफर्ट्स या पूरा पूरा जो भी करना है ना वो पूरा पूरा करे, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को, है ना, जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों ने एक दूसरे को समझने की चाहत यहाँ पे दिखाने स्टार्ट करी थी। लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपका जो नेचर है, आपने सोचा इस पर्सन के लिए कि भाई इस पर्सन और आपके बीच में जो एक क्लैरिटी है, जो एक बातें हैं, वो बातें एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाएंगी, एक नेक्स्ट लेवल पे होंगी। और नेक्स्ट लेवल पे होती हुई मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई सन की एनर्जी है। सन का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आप दोनों के बीच में जो कहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में पूरा का पूरा जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो आपके पार्टनर आप पे लुटा देना चाहते हैं। ठीक है, आपके ऊपर पूरा लुटा देना चाहते हैं, आपके ऊपर पूरा हर तरीके से जो है ना ये प्यार मतलब ऐसे कर देना चाहते हैं ना जिससे लगे कि नहीं, अब जो है ना मैं इससे दूर नहीं जाना चाहता। तो आपके पार्टनर 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। यस, आपके पार्टनर 2 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। 2 ऑफ कप्स के एनर्जी यानी कि आपके पार्टनर को ना आपकी नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा याद आती हैं। आपके पार्टनर नज़दीक बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत नज़दीकियों के साथ जो है ना आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं, आप दोनों एक दूसरे के कितने ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत 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 करीब हैं। अब उस करीबी रिश्ते से ना खुद को निकाल पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, और ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन के अंदर फुल पैशन है, फुल पैशनेट वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर इस पर्सन को वो सुकून तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलना वो ज़रूरी नहीं है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि सेक्सुअली जो है आपके पार्टनर जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके तरफ जो है ना आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को प्यार चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट जो है ना अभी आपके पार्टनर को मिलना चाहिए, और आपके पार्टनर को है भी। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई इमोशनल सपोर्ट आपके पार्टनर को मिलता है, और आपके पार्टनर इमोशनली आपकी तरफ आगे भी आना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर एस ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी यानी कि एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग है ना। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर पैशन है, आपके पार्टनर फुल पैशनेट हैं। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे दिखता है कि भाई 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा ये समझ में आना कि यार अब जो है ना रिश्ते में आगे बढ़ना, और एक होता है ना कि याद आना, आपकी याद बहुत आना। आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत आई है, बहुत 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 याद आई है। आपकी याद, आपकी बात, आपके बारे में सोचना, आपको लेकर सोचना, आपके एक होता है ना कि आपके हर एक अंदाज से आपके पार्टनर वाकिफ़ होना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके कॉल का, मैसेज का वेट करते हुए एंड आहे भरते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन की मजबूरी है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी तो ट्रस्ट इस पर्सन ने तोड़ दिया है। अब आपके रहते हुए किसी और के साथ ये पर्सन फिजिकल हो रहे हैं या हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ये बहुत ज़्यादा गैप वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिखता है कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए जितना तड़पते हो, जितना तड़प रहे हो, जितनी तड़प दिखाते हो ना, उतनी तड़प जो है ना दोनों के अंदर होनी चाहिए, और नहीं हो रही है उतनी एनर्जी, उतनी जो एक होता है ना कि उतना जो माइंडसेट है वो नहीं हो पा रहा है।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, देख रहे हो, प्यार करते हैं आपसे। और ये पर्सन इसी वजह से तो आपके तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मुझे माफ़ करो यार, जो भी हुआ जैसे भी हुआ मैंने गलती कर दी, लेकिन अब मैं गलती नहीं करना चाहता, अब मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता। ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, इस रिश्ते की हीलिंग चाहते हैं कि आप एक बार इनको मौका तो दो, ठीक है, इनके प्यार को प्रूफ करने का मौका तो दो। लेकिन वो मौका दे के भी क्या होगा यार, जब आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाकर किसी और के साथ भी फिज़िकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो सही है, बट आपकी चॉइस है, ठीक है। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, हारे 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 हम तो दिल से हारे। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, आप बहुत ज़्यादा ना मैं कहूँगी कि आप ऐसे पर्सन हो कि आपका गुस्सा ना आपसे बर्दाश्त नहीं होता। दूसरे की बात तो अलग है, आपसे ही आपका गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। बहुत गुस्से वाले हो आप, आपने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत बर्दाश्त किया है आपने, और अब जो है ना बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें ना, अब बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं। मुझे दिख रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपने भी अपने पार्टनर के ऊपर ना वो करके रखा है कि भाई तेरी मर्ज़ी, तुझे जहाँ जाना है तू जा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं या रोकूंगी नहीं, तेरी लाइफ है, तू जी ले, है ना। तो आपने भी इस पर्सन को छूट दे रखी है कि तुझे जो करना है ना तू कर, मैं तुझे रोकने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो अंदाज हैं, देखो आप छल कपट करने वाले पर्सन नहीं हो, फ्रैंक रहते हो हमेशा, ठीक है। आपने हमेशा सही का साथ देना सीखा है, और आपके पार्टनर जब ये सारी हरकतें कर रहे हैं तो आपको दुख तो हो रहा है, बट आप दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। यानी कि आप इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स, यस, आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन कब आएगा और माफ़ी मांगेगा आपसे। आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको भी यूनियन चाहिए, लेकिन ऐसी यूनियन नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि अगर ये पर्सन ठीक है, सही है तो वापस आए, अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। हाँ, यादें रहीं, बातें रहीं, जिसमें थोड़ा सा इंसान उलझता है, लेकिन अब आपके पार्टनर ने जब ऐसा किया है आपके साथ, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई और मतलब आप मौका नहीं दे पाओगे, है ना, इस पर्सन को, क्योंकि आपने देख लिया ना इस पर्सन की जो चाहत है, आपने देख लिया है जो इस पर्सन ने आपके साथ जो किया है, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके बीच में आपके पार्टनर देखो, आपके पार्टनर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो। सब कुछ भूल जाओगे आप, आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं सब कुछ मस्त मौला की तरह एकदम आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि इस रिश्ते में, ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस रिश्ते को छोड़ के आप कहीं आगे बढ़ जाना चाहते हो। अगर ये सच हुआ ना कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, एक बार पता चल जाए, तो आप इस रिश्ते को भुला दोगे, ठीक है। आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहोगे, क्योंकि जानबूझ के गड्ढे में कौन गिरता है, गिरेगा वही जो बेवकूफ़ होगा, है ना। तो वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी एनर्जी है। आप बहुत मिस करते हो अपने पार्टनर को, आप बहुत मिस करते हो, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत उदास रहते हो आप अपने कॉल को, आप अपने मैसेज को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह मैसेज जब आता है ना किसी नए पर्सन का, तो आप देखते हो कि कहीं उसका तो नहीं है, या आपके उनके पुराने चैट्स हैं वो आप देखते हो, आपकी कॉल पे बात कब हुई, कितनी देर बात हुई। कुछ लोग ट्रू कॉलर पे भी देखते हैं कि मेरा बंदा या बंदी जो भी है वो किससे बातें कर रहा है या कर रही है, इतने देर किससे बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे जो है ना ऐसा लगता है जैसे कि नहीं दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है, आप बहुत उदास हो, बहुत उदास हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई,
बहुत सैड हो, और अब जो है ना आपको अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। आपको अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपने जो निजी काम है उसके ऊपर ध्यान देना है। बाकी इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, आपको भी पता है कि इन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, तो मैं क्यों इन सारी चीज़ों में मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस पर्सन को मौका दिया, लेकिन इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, जिससे लगता है ना कि अब जो है ना ये बेचैनी जो है ना वो ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ मैच करी होगी गाइज। सो कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज हमारी जो शोरूम ओपन हुई है देवी साड़ीज़ है ना, आप साड़ियाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं। साड़ियों का नंबर आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके साड़ियाँ है ना ले सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो कॉल पे भी साड़ियाँ देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।